जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस क्लास में आप सभी को पता है कि हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आते हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य। दोस्तों, ये बुक से प्रश्न करा रहा हूँ मैं। ये दृष्टि IAS की बुक है, इतिहास की बुक है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है, बता चुका हूँ, मराठा साम्राज्य। जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था। यानी कि जो संभाजी के बाद जो मराठा साम्राज्य था उसको किसने संभाला या कारगर बनाया, तो वो बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। किसने बनाया था? बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की रेख देख करता था वह था, यानी कि जो विदेशी मामलों की रेख देख करता था उसे क्या कहते थे? उसे सुमंत कहते थे। याद रहेगा, सुमंत कहते थे, ये याद रख लेना, विदेशी मामलों को देखने वाला। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, यानी कि जो अष्टप्रधान थे वो किसके शासनकाल में थे? तो मराठा प्रशासन में थे। याद रखना, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान थे। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? यानी कि जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा साम्राज्य किसके हाथों में था? तो वो था ताराबाई के हाथों में। ताराबाई के हाथों में था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1750 ईस्वी तक मराठा पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया था। तो बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि 1750 तक आते आते समय मराठा वो भी पेशवाओं के अधीन आ चुका था और इसके परिसंघ बन गया था। अगला है, शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। ये भी कथन सही है। जब 1750 ईस्वी में पेशवा एक वास्तविक शासक के रूप में उभर रहे थे तब शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। तो इसमें दोनों कथन सही हो गए। जब दोनों कथन सही हो गए और ये पेशवा शाहू के पेशवा पर इच्छा पर निर्भर थे, तो ये दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा। ए और दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में। शिवाजी की बात हो रही है, तो इनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके समय से मराठा नाचीज हो गए थे? यानी कि मराठा थे वो बिल्कुल नाचीज हो गए थे, यानी कि कोई काम के नहीं रहे थे और पेशवा वास्तविक शासन बन गया। तो वो बन गए थे बालाजी बाजीराव के समय। बालाजी बाजीराव के समय, याद रखना। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न को सही कालानुक्रम में, मतलब कालक्रम में लगाइए। तो पहला है हमारा छत्रपति साहू जी। कौन है? छत्रपति साहू जी। इनका कार्यकाल कब तक है? तो 1707 से 49 तक। याद रहेगा, छत्रपति साहू जी 1707 से 49 तक रहा है इनका। राजा राम की बात करें तो इनका कार्यकाल कब तक रहा है? तो इनका कार्यकाल रहा है, राजा राम का कार्यकाल इनका रहा है 1689 से इनका कार्यकाल रहा है 1700 तक। और ये संभाजी का कार्यकाल कब तक रहा है? तो संभाजी का कार्यकाल रहा है 1680 से 89 तक। 1680 से 89 तक। शिवाजी द्वितीय की बात करें तो इनका कार्यकाल कब तक रहा है? तो इनका कार्यकाल रहा है 1700 से 1707 तक। यानी कि देख लेना, छत्रपति साहू जी 1707 से 49, संभाजी 1680 से 89 और इनका राजा राम का 1689 से 1700 तक और इनका शिवाजी द्वितीय का 1700 से 1707 तक। कब तक रहा है? 1707 तक। याद रहेगा, 1707 तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3, उसके बाद 3 के बाद 2 और फिर 4 1। 3 2 4 1 ऑप्शन बी में रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि इनको भी शासनकाल के क्रम में लगाना है। तो इनका कार्यकाल देख लेते हैं, उसके बाद क्रम में हम लगा लेंगे। पहला है हमारा, सबसे पहले देखते हैं बालाजी विश्वनाथ। इनका कार्यकाल 1713 से 20 तक रहा है। 1713 से 20 तक। बाजीराव का 1720 से 40 तक रहा है। इनका कार्यकाल 1720 से 40 तक रहा है। और बालाजी बाजीराव का 1740 से इनका कार्यकाल 1740 से 61 तक रहा है। कहाँ तक रहा है? 61 तक। और माधव का इनका रहा है 1761 से कहाँ तक रहा है? इनका 72 तक रहा है। कब तक? 72 तक।
72 तक रहा है, याद रहेगा। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, फिर इनका 1720 से 1740 बाजीराव का, फिर बाजीराव 1740 से 61 तक, माधव राव का 1761 से 72 तक, इनका ये कार्यकाल रहा है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3124 ऑप्शन सी में रहेगा, ऑप्शन सी राइट होगा। इनके कालक्रम को याद कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? यानी कि जो शिवाजी थे उन्होंने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो वो सलहार युद्ध में हराया था। किस युद्ध में? सलहार युद्ध में, याद रखना। शिवाजी ने मुगलों को सलहार युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? यानी कि जो अष्टप्रधान थे उनका गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया। ये तो सभी को पता होगा, किसने किया था? शिवाजी ने। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? यानी कि जो शिवाजी थे उनके गुरु का क्या नाम था? तो उनके गुरु का रामदास नाम था। यानी कि शिवाजी के गुरु रामदास थे। कौन थे? रामदास। शिवाजी के गुरु रामदास थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी के समय सरनौबत का पद संबंध था। यानी कि सरनौबत किसे कहते थे शिवाजी के समय? तो याद रखना, सैन्य प्रशासन को कहते थे। किसे कहते थे? सैन्य प्रशासन को सरनौबत कहते थे। अगला प्रश्न है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? यानी कि जो शिवाजी के उत्कर्ष का पहला है धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति, भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व शक्ति। तो इसमें से तो ज़्यादातर इसमें कारण जो है वो इसमें से सही है, सही लग रहा है। तो इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद हुए थे? यानी कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? यानी कि किस नगर में थे यहाँ पर वो भाग रहे थे, तो कौन से नगर में कैद थे उससे पहले? तो उसमें कैद थे तो वो आगरा में कैद थे, आगरे के किला में कैद थे। अगला है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? यानी कि शिवाजी थी उनकी राजधानी कहाँ पर थी? तो वो रायगढ़ थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ इनकी राजधानी रायगढ़ थी। अगला है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि त्यागी? तो आप सभी को पता है उपाधि धारण की थी। जन्म कब हुआ, उपाधि कब धारण की? तो याद होगा सभी को, इनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, 1627 में, और इन्होंने उपाधि 1661 में ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो अष्टप्रधान, ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है इसमें? तो ये शिवाजी के समय थी। किस समय थी? शिवाजी के समय। तो दोस्तों ये 18 प्रश्न हमारी इस क्लास में पूरे हो गए। मिलेंगे अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।